नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा शम्मी कपूर का है और सुनाने वाले हैं उनके बेटे आदित्य राज कपूर, जिन्होंने शम्मी कपूर की दूसरी शादी को लेकर एक खुलासा सालों बाद किया। और किस्सा कुछ यूं है कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे। सभी लोग उनकी और अभिनेत्री गीता बाली की प्रेम कहानी से तो वाकिफ हैं, लेकिन शादी के कुछ ही सालों के बाद गीता बाली का निधन हो गया था, जिसके बाद दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर ने नीला देवी से दूसरी शादी की। इस दूसरी शादी का बड़ा कारण बच्चों की परवरिश थी। ये सब कुछ सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन सब के बारे में शम्मी कपूर के बेटे आदित्य कपूर का क्या सोचना है, ये आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। तो लाइमलाइट से दूर रहने वाले आदित्य कपूर अपने पिता की शादी के बारे में क्या सोचते हैं, ये आज के इस पॉडकास्ट की खासियत है। दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर ने हाल ही में अपने पिता की निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। 1956 में जन्मे आदित्य शम्मी और गीता बाली के बेटे हैं। जब आदित्य 9 साल के थे तब उनकी माता यानी कि गीता बाली का निधन हो गया। शम्मी ने गीता से प्यार करने के बाद शादी कर ली थी, हालांकि 1965 में चेचक की वजह से उनका निधन हो गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में आदित्य ने साझा किया कि कैसे गीता बाली के निधन के बाद शम्मी किसी ऐसी महिला की तलाश कर रहे थे जो उनके बच्चों के जीवन में एक मां की तरह हो। आदित्य ने कहा कि दिग्गज एक्टर ने अभिनेत्री मुमताज से शादी करने का सोचा था। वो कहते हैं कि डैड बहुत क्लियर थे कि वो चाहते थे कि कोई उनके बच्चों की देखभाल करे। वो देख रहे थे कि हमें एक मां की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि डैड मुमताज जी से शादी करने की सोचकर कुछ गलती कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि मुमताज जी का शादी न करके अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला भी गलत था। आदित्य ने बताया कि जब उन्होंने नीला देवी से शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने बच्चों को इसकी जानकारी नहीं दी। आदित्य ने कहा कि मेरे पिता ने सुबह सुबह नीला देवी से शादी कर ली थी। हम अपनी आंटी कृष्णा जी के घर पर थे और मैं तब सिर्फ 13 साल का था। हम एक शाम डैड से मिले तो उन्होंने नीला को हमारी मां के रूप में पेश कर दिया। हालांकि आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नीला का स्वागत बहुत ही प्यार से किया। इस बारे में वो कहते हैं कि मैं गया और उनके सीधे गले लग गया। हमें तो मां मिल गई, जिसके बाद मैं बहुत खुश था और कमाल हो गया था। मेरी दूसरी मां नीला देवी बहुत ही दयालु महिला हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो हमारे अलावा कोई और बच्चा नहीं चाहती। भला कितनी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात, शम्मी कपूर और उनके 2 बच्चों जैसे पागलों की देखभाल करना आसान नहीं था। मैं शर्त लगाता हूं इस बात को, और लेकिन नीला देवी ने ये कर दिया और ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।